मैं भारत का पहला एआई प्राइम मिनिस्टर शपथ लेता हूं। अब न होगी वोट चोरी, न बेरोजगारी, न कास्ट पॉलिटिक्स, न रेप केसेस फाइल में दबाना, न पेपर लीक्स। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। नीट, एसएससी, आरपीएससी, हर साल पेपर लीक की खबर, फिर कमेटी बनती है, सीबीआई इंक्वायरी होती है और स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद। कमेटी बनने की स्पीड तो रिजल्ट से भी फास्ट होती है, पर रिजल्ट एक साल डिले। पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने तुम्हारा फ्यूचर बेच दिया। अब यही एआई सरकार क्या करता? एआई सरकार हर क्वेश्चन पेपर्स को एक डिजिटल ब्लॉकचेन वॉल्ट में लॉक करेगा। मतलब एक बार अपलोड हुआ तो उसमें एडिटिंग इम्पॉसिबल। और जब पेपर प्रिंट होगा, हर पेज पर एक इनविजिबल क्यूआर वाटरमार्क होगा जो सिर्फ एआई डिटेक्ट कर सकता है। अगर किसी सेंटर से लीक हुआ तो एआई सिर्फ 5 मिनट में ट्रेस करेगा किस प्रिंटर, किस पेन ड्राइव और किस सेंटर से निकला। जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जाम प्रोटेक्शन सिस्टम एस्टोनिया जैसे देश में यूज हो रहा है इलेक्शन के लिए। इसका मतलब इंडिया के एग्जाम्स पे अप्लाई करना 100% पॉसिबल है। हर इलेक्शन 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर प्रॉमिसेस, पर ग्राउंड रियलिटी सीएमआई डेटा बोलता है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से ज्यादा। जॉब के नाम पे बस स्पीच और प्रॉमिसेस, रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम पे बस फोटो सेशन। 2 करोड़ जॉब्स के वादे, मिले सिर्फ 2 करोड़ बहाने। पर मैं क्या करता? एआई हर स्टूडेंट का एक डिजिटल स्किल पासपोर्ट बनाएगा जिसमें नर्सरी से कॉलेज तक के मार्क्स, स्किल्स और इंटर्नशिप्स का रिकॉर्ड ऑटो अपडेट होगा। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जॉब मार्केट के डिमांड के साथ इस डेटा को मैच करेगा। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ 14 दिन में जॉब ऑफर नहीं मिला तो एआई तुरंत उसके इनबॉक्स में भेज देगा स्किल वाउचर, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिससे वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए। और जो कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है, कंडीशन क्लियर, मिनिमम कोटा ऑफ लोकल यूथ हायरिंग कंपल्सरी, नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो फ्रीज। जो कि ऑलरेडी यूरोप में स्किल्स पासपोर्ट का पायलट चल रहा है और इंडिया का डिजिलॉकर उस बेस पे काम कर सकता है। एनसीआरबी डेटा बोलता है 2018 से 2022 तक रेप एंड असोल्ट केसेस बढ़ रहे हैं। हर केस में नेता बोलता है गंभीर अपराध और फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा। रियलिटी, विक्टिम को सालों तक इंतजार। तो अब क्या करें? एआई एनेबल्ड एफआईआर सिस्टम होगा जिसमें कंप्लेंट 5 मिनट में ऑटो रजिस्टर, नियर बाय सीसीटीवी, मोबाइल टावर और जीपीएस डेटा सिंक होके सस्पेक्ट लिस्ट सिर्फ 24 घंटे में रेडी। अगर चार्जशीट 7 दिन से लेट हुई तो एआई सिस्टम एसएचओ से लेके डीजीपी तक रेड अलर्ट भेजेगा और अकाउंटेबिलिटी ऑटो फिक्स होगी। केस कोर्ट गया तो एआई फास्ट ट्रैक स्लॉट ऑटो बुक करेगा। मतलब कोई भी केस सिस्टम में लटका नहीं रहेगा। जैसे तेलंगाना पुलिस ने ऑलरेडी एआई प्लस सीसीटीवीएस से हैदराबाद में विमेन सेफ्टी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दिया है। ये ऑल इंडिया स्केल पे पॉसिबल है। रिमोट वोटिंग का प्रॉमिस सुना होगा। आईआईटी और सीडीएसी ने प्रोटोटाइप बनाया भी है, लेकिन अभी तक सिर्फ पेपर में है और ईवीएम पे डेटाबेस तो आज भी टीआरपी खाती है। रिमोट वोटिंग इंडिया में अभी भी एक गूगल डॉक आइडिया है। पर एआई बोलेगा माइग्रेंट वर्कर मुंबई में है पर वोट दिल्ली का है, नो इशू। उसका आधार प्लस बायोमेट्रिक वेरीफाई होते ही वो अपना वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिमोट बूथ में कास्ट कर लेगा।
हर वोट का टैली पब्लिक ब्लॉकचेन लेजर पे अपलोड होगा, जिसमें सबको प्रूफ मिलेगा कि वोट काउंट हुआ, लेकिन किस कैंडिडेट को गया वो कॉन्फिडेंशियल। अगर एक बूथ में एबनॉर्मल टर्नआउट दिखा, एआई तुरंत फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर करेगा, जिस पर एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड ने ब्लॉकचेन वोटिंग ट्रायल्स ऑलरेडी किए हैं। इंडिया का आधार प्लस बायोमेट्रिक इंफ्रा इसके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट फिट है। नरेंद्र मोदी जवाब दो। जम पोर्टल लॉन्च हुआ था ट्रांसपेरेंसी के लिए, बट फिर भी स्कैम्स और फेवरेटिज्म निकलते रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में इंडिया आज भी 40-45 पे अटका है। एआई गवर्नमेंट हर टेंडर को मशीन रीडेबल ओपन डेटा फॉर्मेट में रखेगा। कोई बिड प्राइस अनयूजुअल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑटो फ्रीज, वेंडर और ऑफिसर के PAN, GST और कंपनी हिस्ट्री से कनेक्शन निकला, ब्लैकलिस्ट इंस्टेंट, और प्रोजेक्ट के साथ डिलीवरी और पेमेंट का पब्लिक डैशबोर्ड लाइव अपडेट होगा, जिसे हर सिटीजन देख सके, जो कि वर्ल्ड बैंक और सिंगापुर के प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स में AI बेस्ड रेड फ्लैग डिटेक्शन ऑलरेडी यूज हो रहा है। AI परफेक्ट लगता है, पर सोचो अगर सिस्टम बायस्ड हो गया या गलत हाथ में चला गया तो डेमोक्रेसी एक क्लिक में डिक्टेटरशिप बन जाएगी। सॉल्यूशन सिंपल है, AI बस टूल हो, रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में। पर एक और सवाल, अगर नेता को कुर्सी के लिए एग्जाम पास करना पड़ता जैसे UPSC, तो अगले वीडियो में देखते हैं व्हाट इफ नेता हैड टू पास एग्जाम्स।